हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जो आपका 3 सितंबर 2023 को CGPDTM का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका जीआई टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जून मंथ से लेके और सितंबर तक जितने भी जीआई टैग्स रजिस्टर्ड हुए हैं। टोटल 20 जीआई टैग्स रजिस्टर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, टोटल 20 जीआई टैग्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं जिनको जीआई टैग का लेवल मिल चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था मन्नामदुरई पॉटरी, ये आपका किस स्टेट को बिलोंग करता है, जिसको कि जीआई टैग मिला था। ठीक है, ये आपका किस स्टेट को बिलोंग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन, जो भी आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें से एक ऑप्शन था तमिलनाडु। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर था मन्नामदुरई पॉटरी। देखिए, मन्नामदुरई का एक छोटा सा गांव है, आपका शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ पर एक छोटा सा गांव है और ये फेमस है इसी चीज़ के लिए, पॉटरी मेकिंग के लिए। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली, जो पॉट बनाते हैं, है ना। तो ये लोग बोलते हैं कि जो हम पॉट बनाते हैं इसमें हम जो नेचर के 5 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अर्थ होता है, वाटर होता है, फायर होता है, एयर होता है और स्पेस होता है। हम इसका यूज़ करते हैं, तो एक हम यूनिक चीज़ बनाते हैं, इसलिए हमने इसको रजिस्टर कराया था और इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए ये क्या चीज़ है। द प्रोसेस बिगिनस विद मड, मिट्टी या कीचड़ हम बोल सकते हैं, जिससे कि शुरुआत होती है उसको, विच रिप्रेजेंट्स द अर्थ, ये आपका पहला एलिमेंट है। मिक्स्ड विद वाटर, ये आपका दूसरा एलिमेंट है। द मिक्सचर इज देन बेक्ड इन फायर, ये आपका तीसरा एलिमेंट है। द फोर्थ एलिमेंट इज द एयर दैट पासिस थ्रू द पोर्स इन द क्ले। ठीक है, तो चौथा एलिमेंट है आपका एयर। और इसके बाद आपने देखा हो जितनी भी उसमें कैविटी होती है, जो भी उसमें स्पेस होता है, वो क्या है? वो भी आपका एक एलिमेंट है, नेचर का ही तो एलिमेंट है। तो ये 5वां आपका एलिमेंट हो गया स्पेस। सो इसलिए ये फेमस है। ये बोलते हैं कि हम जो पॉटरी बनाते हैं इसमें बेसिकली इन 5 तरह का प्रयोग करते हैं। और ये एक छोटा सा गांव है शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, मन्नामदुरई, जो सिर्फ और सिर्फ यही काम है उनका, पॉटरी बनाने का। इसके लिए ये एक यूनिक चीज़ बनाते हैं, इसके लिए इनको जीआई टैग दिया गया था। ये तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हैंडीक्राफ्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 21। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है? तो अगर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है नाइस क्लासिफिकेशन के बारे में, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था टोटल इसमें कितनी क्लासेस होती हैं। 45 क्लासेस होती हैं, जिसमें कि 1 से लेके 34 तक, 1 से लेके 34, 34 क्लासेस जो हैं ये किसके लिए डिफ़ाइन की गई हैं? ये डिफ़ाइन की गई हैं गुड्स के लिए। और उसके बाद जो आपका 35 से 45 क्लासेस हैं, ये किसके लिए डिफ़ाइन की गई हैं? ये डिफ़ाइन की गई हैं आपकी सर्विसेज के लिए। किसके लिए? सर्विसेज के लिए। सो ये उसी का ही एक क्लास है। ये जो आपका गुड्स है ना, 1 से लेके 34 तक, इसी में ही सारे जीआई टैग्स आते हैं। ठीक है, ये हैंडीक्राफ्ट क्लास 21 आप जा करके देखेंगे, पीडीएफ है इसका, वहाँ पर देख लीजिएगा। क्लास 21 के आगे लिखा होगा हैंडीक्राफ्ट, तो ये वही क्लास है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जो भी हमारे जून से लेके सितंबर तक जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे, स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे। और ऊपर मैंने लिखा हुआ है किस मंथ में किसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे और लास्ट में उनको देख लेंगे कौन से स्टेट को कितने कितने जीआई टैग्स मिले। सबसे पहले बात करेंगे आपका राजस्थान को टोटल 5 जीआई टैग मिले हैं। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। उदयपुर कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट, आप देख रहे हैं राइट साइड पर आपके स्क्रीन पर, ये देखिए क्या है। शॉर्ट्स जानते हैं आप, तलवार है ना, इसके हैंडल्स हो गए, इसके ये हैंडल्स हो गए, इसके कवर्स हो गए, ऊपर इसका कवर भी बनाते हैं ये। तो ये क्या चीज़ है? ये मेटल क्राफ्ट है। बेसिकली द टेक्निक ऑफ कोफ्तगिरी वॉज ट्रेडिशनली यूज फॉर ऑर्नामेंटेशन ऑफ शॉर्ट्स, हैंडल्स, शॉर्ट शीथ, शील्ड्स, नाइफ्स, बॉडी आर्मर, हेलमेट्स, हॉर्स आर्मर। These products were traditionally formed of Damascus steel, जिसको कि आप लोग लोकली लैंग्वेज में बोलते हैं फौलाद या फिर माइल्ड स्टील। तो ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं आपका कहाँ पर? उदयपुर में कोफ्तगिरी मेटल क्राफ्ट, उदयपुर राजस्थान में। ये आपका जो कोफ्तगिरी आपका मेटल क्राफ्ट, जितने भी मेटल के प्रोडक्ट्स हैं, आप ये तलवार बनाते हैं, उसके हैंडल्स बनाते हैं और उसके लिए जो यूज़ स्टील का यूज़ करते हैं, स्टील का प्रयोग करते हुए ये सारे के सारे आपके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और कहाँ पर बनाते हैं? उदयपुर में। तो इसका नाम इन्होंने दिया उदयपुर कोफ्तगिरी।
और इसी को जीआई टैग मिला है अगस्त 2023 में उदयपुर कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट। स्टेट पूछ लेगा आपसे, स्टेट पता होना चाहिए। राजस्थान हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आता है, क्लास 14 को बिलोंग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जोधपुर बंधेज क्राफ्ट। अब बंधेज आप जानते होंगे, बंधेज बांधनी है ना, जो साड़ियाँ आती हैं, ये बंधेज एक कपड़ा एक तरह का, ये डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है ये कपड़ा। तो इसको जोधपुर बंधेज क्राफ्ट को भी आपका जीआई टैग मिला है। हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आता है, क्लास 24 को बिलोंग करता है। पूछ लेगा अगर आपसे किस स्टेट को बिलोंग करता है, तो जोधपुर राजस्थान। ठीक है। द आर्ट ऑफ बंधेज और बांधनी इज अ हाईली स्किल्ड प्रोसेस रिक्वायरिंग टाइम एंड पेशेंस। दिस टेक्निक ऑफ डाइंग फैब्रिक इन्वॉल्व्स टाइटली टाइंग टेक्सटाइल्स यूजिंग वायर्स, थ्रेड, स्टोन्स। क्या करते हैं, जो धागा होता है इसको ऐसे ऐसे बांध दिया जाता है, बहुत टाइट करके बांधा जाता है। बांधने के बाद इस पर कलर किया जाता है, डाई किया जाता है। ये पूरा इनका प्रोसेस होता है। बंधेज जो ये कपड़ा तैयार किया जाता है वो आपके सामने ये स्क्रीन पर है, कुछ इस तरह का होता है। तो दूसरा था हमारा जोधपुर बंधेज क्राफ्ट। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है। किस स्टेट का है, राजस्थान का। पहला राजस्थान का आपको पता है, बता दिया हमने क्या है, उदयपुर का कोफ्तगिरी। दूसरा है जोधपुर बंधेज। तीसरा आता है हमारा बीकानेर उस्त कला क्राफ्ट। अब आप ये देखिए क्या चीज़ है, ये भी एक अपने तरह का स्पेशल एक आर्ट है। ये हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्लास 16, बीकानेर राजस्थान। ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है ना बीकानेर, इसका मतलब ज्योग्राफिकल जो एरिया है किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राजस्थान को। उस्त कला क्राफ्ट इज अ ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन द सिटी ऑफ बीकानेर राजस्थान। इट इज़ अ टाइप ऑफ गोल्ड एम्बोसिंग वर्क दैट इज डन ऑन वेराइटी ऑफ सर्फेसेस। देखिए कहाँ पर किया जाता है, लकड़ी पर करते हैं। इसके अलावा जो कैमल लेदर, कहीं पर आपने देखा होगा कैमल की जो ऊपर का जो पोर्शन, जो स्किन होती है ना, वहाँ पर भी ये आर्ट बनाते हैं। कैमल की जो स्किन होती है ना, उस पर भी आर्ट बनाते हैं। वो भी यही चीज़ है, बीकानेर उस्तकला क्राफ्ट। इसके अलावा ग्लास पर बनाते हैं। द आर्ट फॉर्म इज नेम्ड आफ्टर द उस्ताद और मास्टर क्राफ्ट्समैन हु डेवलप्ड इट। जो ये कला है हमारी उस्त कला, इसका नाम जो पड़ा है वो उसकी वजह से पड़ा है कि जिसने इसको डेवलप किया, मास्टर, उनको बोला जाता था उस्त। तो उस्त कला इसका नाम पड़ा है, बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता है। और ये आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये पॉट है एक मेटल का, उसके ऊपर इन्होंने देखिए पूरा नक्काशी जिसे बोल सकते हैं, नक्काशी किया हुआ है आर्ट। ये है आपका पूरा का पूरा उस्त कला आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बीकानेर कशीदाकरी क्राफ्ट। ये क्या है, कहाँ बिलोंग करता है, बीकानेर राजस्थान से। हैंडीक्राफ्ट से क्लास 26 को बिलोंग करता है। The Bikaner Kashidakari craft involves a meticulous process that requires skilled hands and a keen eye for detail. अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए आप देखिए कॉटन का कपड़ा रहता है, कॉटन रहता है, सिल्क रहता है, वेलवेट रहता है। ये मतलब कि बेसिकली उस कपड़े के ऊपर डिज़ाइन करते हैं। और डिज़ाइन में आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, आप देखिए यहाँ पर ये पर्ल है, मोती जिसे बोलते हैं, पर्ल का यूज़ करते हैं, ग्लास का यूज़ करते हैं, छोटे छोटे कांच के पीस लगाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये राइट साइड में ये क्या है, ये बीकानेर काशीदाकरी क्राफ्ट है। आप देख रहे हैं कपड़ा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। आपने भी देखा होगा, अगर बचपन में होंगे इस तरह के बहुत सारे कपड़े हम लोगों ने देखे हुए हैं, है ना, बहुत से लोग नक्काशी करते थे। तो ये क्या है, बीकानेर काशीदाकरी क्राफ्ट है, जिसको कि जीआई टैग मिल चुका है अगस्त 2023 में। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए राजस्थान का ही है, ये हमारा 5th जीआई टैग है राजस्थान का। इसके पहले कौन कौन से पढ़ लिए, काशीदाकरी, उस्तकला, जोधपुर बंधेज और उदयपुर कोफ्तगिरी। ठीक है, अब ये देखिए नाथ द्वारा पिछवाई क्राफ्ट। अब ये पिछवाई क्राफ्ट क्या है, ये नाथ द्वारा क्या है, नाथ द्वारा एक मंदिर है आपका, नाथ द्वारा टेम्पल, नाथ द्वारा टेम्पल है। ये किसका टेम्पल है, श्रीनाथ जी का, राजस्थान, राजसमंद राजस्थान में ये एक मंदिर है। अब देखिए श्रीनाथ जी, आपको पता होगा श्रीनाथ जी, है ना। ये देखिए क्या करते हैं बेसिकली, पिछवाई क्राफ्ट, ये क्या करते हैं, कुछ इस तरह से पेंटिंग्स बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, कपड़े के ऊपर बनाते हैं, कपड़े की पेंटिंग बनाते हैं। और जहाँ पर भी मंदिर में, जहाँ पर इनके भगवान रखे रहते हैं, जहाँ पर वो मूर्ति रखी रहती है, वहाँ पर ये कपड़े उसके पीछे या फिर उस पेंटिंग को वहीं पर रख दिया जाता है, उसी टेम्पल में। सपोज ये मूर्ति है तो उसके पीछे ये उस कपड़े को रख देते हैं, उस पेंटिंग को रख देते हैं। पिछवाइज आर रिलीजियस क्लॉथ पेंटिंग्स दैट आर हंग बिहाइंड द आइडल्स इन द श्राइन्स ऑफ लॉर्ड श्रीनाथ जी एट नाथ द्वारा। आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी, जो आपके मुकेश अंबानी हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी के जो एक बेटे थे, उनकी एंगेजमेंट
इसी टेम्पल से हुई थी, नथ द्वारा टेम्पल से, अनंत अंबानी। ठीक है। दे डिस्क्राइब द लाइफ इवेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड आर हंग इन टेम्पल्स बिहाइंड द आइडल। तो बेसिकली ये जो पेंटिंग्स है इसमें क्या बनाते हैं, इसमें लाइफ इवेंट बताते हैं पूरे लॉर्ड कृष्णा के, छोटे से बचपन से लेकर और बड़े तक पूरा उनका इवेंट डिस्क्राइब किया जाता है इस पेंटिंग्स में। और इसको कहाँ पर रख दिया जाता है, मंदिर में, वहीं पर टांग दिया जाता है अपने उस भगवान के पास। ठीक है। ये है हमारा नाथ द्वारा पिछवाई क्राफ्ट। किस ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, राजस्थान को। हैंडीक्राफ्ट्स कैटेगरी क्लास 16 को बिलोंग करता है। ठीक, राजस्थान के हो गए, टोटल 5 है राजस्थान के। अब बात करेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर को भी 4 जीआई टैग्स मिले हैं, जम्मू एंड कश्मीर को, जो कि अभी लेटेस्ट मिला है सितंबर में। ठीक है। आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे इनकी तो अभी वहाँ पर डेट नहीं मिलेगा आपको कि कब दिया जाएगा सर्टिफिकेट, लेकिन रजिस्टर्ड हो चुका है और इसी मंथ में रजिस्टर हुआ है। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, बदरवार राजमा, रेड किडनी बीन्स, जिसे कि जाना जाता है राजमा के नाम से। ये बेसिकली डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है, एग्रीकल्चर कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्लास 31। प्रीमियम भदरवाह राजमा ऑफ जम्मू इज अ रेड किडनी बीन दैट इज स्मॉलर एंड डिस्टिंक्ट इन टेक्सचर। इट इज़ यूज टू मेक अ लॉट ऑफ डिलीशियस रेसिपीज। तो ये जम्मू कश्मीर का राजमा है, बदरवाह राजमा करके इस नाम से फेमस है। अगर आपसे पूछता है बदरवाह राजमा ये किस ज्योग्राफिकल एरिया या किस स्टेट को बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का पहला है। सेकंड आता है रामबाण सुलाई हनी। अब ये देखिए सुलाई हनी, सुलाई शहद। आपको अगर आपने न्यूज़ पढ़ा हो 2015 में प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी साहब, ये ब्रिटेन गए थे। ब्रिटेन में इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को यही शहद, यही हनी गिफ्ट किया था। तब से ये काफ़ी चर्चा में आ चुका था, सुलाई हनी। रामबाण आपका डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, उस ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। आपके सामने स्क्रीन पर है ये सुलाई हनी, रामबाण सुलाई हनी। फूड स्टफ कैटेगरी है, क्लास 30। सुलाई हनी is a premium and exotic variety of honey in Ramban, known for its taste across the globe. This honey is extracted from the sulai plants. ये आप देख रहे हैं इसके साथ में, ये सुलाई प्लांट है, grown on the Himalayas of Ramban. ठीक है। रामबाण सुलाई हनी, यह आपसे पूछा जा सकता है सुलाई हनी कहाँ को, किस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक। नेक्स्ट हमारा मुश्क बुद्जी राइस, जम्मू एंड कश्मीर, एग्रीकल्चर कैटेगरी और आपका क्लास 31। ये आप राइस देख सकते हैं, चावल, मुश्क बुद्जी राइस है जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको कि हाल ही में अभी कुछ मंथ पहले जीआई टैग दिया गया है। मुश्क बुद्जी राइस इज अ प्रीमियम वैरायटी ऑफ शॉर्ट बोल्ड एरोमेटिक राइस ग्रोन इन हायर रीचेज ऑफ द कश्मीर वैली, स्पेशली इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। आप देख सकते हैं छोटा दाना रहता है और मोटा रहता है। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, छोटा दाना रहता है और मोटा रहता है, मुश्क बुद्जी राइस। तो अगर आपसे पूछता है मुश्क बुद्जी राइस कहाँ से, किस स्टेट को बिलोंग करता है, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला आता है हमारा राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट। अब ये देखिए चिकरी वुड क्राफ्ट क्या है, ये देखिए लकड़ी का आप देख सकते हैं यहाँ पर क्राफ्ट ये बनाया गया है, अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वुडन का है, ये सब कुछ बना हुआ है। कहाँ को बिलोंग करता है, जम्मू एंड कश्मीर, राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। नाम में भी पहले लिखा हुआ है राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी क्लास 20। चिकरी अ डेलिकेट एंड हनी कलर्ड फाइन ग्रेन्ड सॉफ्ट वुड is sourced from the hill ranges of Rajouri district in Jammu province. The intricate province नहीं होगा, जम्मू एंड कश्मीर कर दीजिए इसको। The intricate wood craft of Rajouri, known for its detailed and elaborate carvings, has now received the deserved recognition through the GI tag. तो देखिए आप देख सकते हैं ये एक वुडन लकड़ी रहती है, उस लकड़ी से ये कई सारी चीज़ें बनाते हैं और इसी को इन्होंने बोला हुआ है राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, जिसको कि फाइनली जीआई टैग मिल चुका है। राजौरी जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करता है। अगर आपसे पूछ लेता है राजौरी चिकरी या सिर्फ पूछता है चिकरी वुड क्राफ्ट किस स्टेट को बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए करेक्ट आंसर इसका जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आता है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर के होगा, जम्मू एंड कश्मीर के भी टोटल हमारे 4 जीआई टैग्स थे जिनको जीआई टैग मिला है, टोटल 4 प्रोडक्ट्स थे। ठीक है।
जम्मू एंड कश्मीर के 4 हैं, राजस्थान के 5 हैं। अब आता है गोवा। गोवा के भी 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि जीआई टैग मिला हुआ, जिसमें पहले सबसे पहला आता है गोवा बेबिनका। बेबिनका देखिए, आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ये क्या है, ये एक केक है एक तरह का। बेबिनका इज़ अ लेयर केक, केक रहता है लेयर केक, एंड हैज़ बिटवीन 7 एंड 16 लेयर, 7 से लेके 16 लेयर्स तक इसमें रह सकती हैं। ये कुछ इस तरह का रहता है, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गोवा बेबिनका, जिसको कि फाइनली अगस्त में इसको जीआई टैग मिल चुका है, जीआई टैग का लेवल लग चुका है और ये रजिस्टर्ड हो चुका है। अब गोवा बेबिनका फूड स्टफ कैटेगरी में आता है, क्लास 30 को बिलोंग करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेबिनका इज़ अ लेयर केक एंड हैज़ बिटवीन 7 एंड 16 लेयर्स, बट बेकरीज कैन मॉडिफाई द केक रेसिपी एज पर कन्वीनियंस एंड टेस्ट। इट इज़ स्पेशली पॉपुलर ड्यूरिंग द क्रिसमस सीजन बट इज़ अवेलेबल ऑल ईयर राउंड ड्यू टू टूरिज्म इन गोवा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने, अगर आपसे कभी पूछ लेता है गोवा बेबिनका आपने कभी देखा है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ मैंने देखा है गोवा बेबिनका, जिसको कि जीआई टैग मिल चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है, जीआई टैग का लेवल लग चुका है, फूड स्टफ कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्लास 30 एज पर द नाइस क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए बहुत डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है कि मैं आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताऊं, सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि इसको जीआई टैग मिला है, जिसको मिला है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। और ये तो मैं आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आपको पता चल जाए, ताकि आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाएँ, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ पढ़ना है कि क्या है जिसको जीआई टैग मिला है, लेटेस्ट अभी मिला है, और किस स्टेट को बिलोंग करता है, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है देखिए गोवा मांगकुर मैंगो। मांगकुर मतलब ही होता है मैंगो, जिसको कि बोला गया है मेलकोराडो और मनकुरड। अभी आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्लास 31। देख रहे हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर है ये मैंगो। आपने नाम सुना होगा अल्फोंजो का, है ना, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है अल्फोंजो, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है अल्फोंजो। अल्फोंजो मैंगो और इस मैंगो में काफ़ी कुछ डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़, ये जो मैंगो है ये बहुत कॉस्टली है। ठीक है, बहुत कॉस्टली है, और ये मेरे हिसाब से आई थिंक 1 डज़न, मतलब इसके 12 पीस जो आते हैं वो ऑलमोस्ट आपका 6000 से लेके 7000 रुपीज़ तक आते हैं। मनकुराड ऑल्सो नोन एज गोवा मंकुर कुराड, मलकोराडो, कोराडो एट्सेट्रा। मनकुराड मतलब कि मैंगो इज़ द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी दैट इज़ अवेलेबल थ्रू आउट गोवा। छोटा रहता है और हल्का सा पिंक टाइप का इसमें का कलर रहता है, पिंक और ऑरेंज का मिक्स रहता है, बस ये रहता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछ लेता है मलकोराडो या मनकुराड या गोवा मैंगकुर मैंगो, या आपको सिर्फ बोल देता है मैंगकुर या मैंकुराड या मेलकोराडो, तो आपको पता होना चाहिए जी हाँ ये बात कर रहे हैं किसकी, मैंगो की बात कर रहे हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करता है, गोवा से, जिसको कि जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, अगला आता है हमारा सत शिरो भेनो, यानी कि ये क्या चीज़ है, भेंडो, इसको भेंडो भी बोलते हैं, सत शिरो भेंडो। ये है क्या बेसिकली, देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पर है, भिंडी का आपने नाम सुना, उसी भिंडी से इन्होंने भेंडो बोला हुआ है। तो सत शिरो भेनो या भेंडो अगर आपको लिख के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए किस स्टेट को बिलोंग करता है, गोवा को बिलोंग करता है, और कैटेगरी है एग्रीकल्चर, क्लास 31। अब इसकी स्पेशलिटी क्या, अब आप बोलेंगे इसको क्यों जीआई टैग मिला है, तो सभी जगह होती है भिंडी, भिंडी या लेडी फिंगर या जिसे हम ओकरा भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, द पॉट्स सत शिरो भेनो, सत शिरांचो भेंडो आर द लार्जेस्ट एमंग ऑल भिंडी या ओकरा, ऑफन रीचिंग अ लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ होती है ना भिंडी की, दिस इज द 30 सेंटीमीटर विच इज़ लॉन्गेस्ट वैरायटी ऑफ भिंडी इन गोवा ऑन एन एवरेज फर्स्ट फ्लावर्स। अच्छा एक चीज़ और है, ये जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है सत, ये क्यों आता है, ऐसा बोला जाता है कि जो पहला जो फूल आता है वो आता है 7th लीफ पर, 7th लीफ पर, 7वीं पत्ती पर आता है पहला इसका फूल, इसलिए इसके साथ ये सत भी जोड़ दिया गया है। ऑन एन एवरेज फर्स्ट फ्लावर अपीयर्स above the 7th leaf, and hence few farmers claimed its named given as Satpani, and owing to its 7 ridges later named it as Sat Shiro Bheno. Sat Shiro Bheno is most famous because of its premium 7 ridge, light green and longest length. ठीक है, तो ये क्यों डिफरेंट है, सबसे लंबी रहती है और काफ़ी टाइम तक ये फ्रेश रहता है। ठीक है, भिंडी है, लेडी फिंगर, ओकरा, जो भी आप समझें आप उसको बोल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा सत शिरो भेनो ये प्रोडक्ट किस स्टेट को बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए गोवा को बिलोंग करता है, जिसको कि जीआई टैग मिल चुका है। अगला देखिए अगसेची वाइंगिम,
ये क्या है, ये ब्रिंजल है, बैगन है, अगासेम ब्रिंजल। ये भी आपका कहाँ से बिलोंग करता है, गोवा से बिलोंग करता है, एग्रीकल्चर कैटेगरी क्लास 31, जिसको कि अभी हाल ही में जीआई टैग दिया जा चुका है, ठीक है, रजिस्टर्ड हो चुका है। अब देखिए ये क्या चीज़ है, अगसेची वैंगम, अगसेम ब्रिंजल इज अ प्रेफर्ड वेजिटेबल फॉर कल्टिवेशन इन द विलेज एंड पॉपुलर इन एंटायर गोवा बिकॉज it is different from normal brinjal and is preferred for its higher amount of flesh, fewer seeds and bigger in size। देखिए जो नॉर्मल हमारा बैगन आता है, ब्रिंजल मतलब बैगन जो नॉर्मल आता है आपके सामने स्क्रीन पर है, ये उससे डिफरेंट रहता है। एक तो बड़ा रहता है साइज़ में, और दूसरी चीज़ क्या है, जो सीड्स होते हैं ना, सीड्स आप जानते हैं इसके अंदर सीड्स रहते हैं, यहाँ इसमें बहुत कम सीड्स होते हैं, इसमें सीड्स लगभग ना के बराबर होते हैं, बीजे इसमें होते ही नहीं है या बहुत कम होते हैं, ठीक है। Agasem brinjal is one of the famous varieties of brinjal grown for over the years in small village। गांव का नाम है अगसिम, जहां पर ये होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है अगसिम ब्रिंजल, ठीक है। याद रखिएगा, अगसिम ब्रिंजल भी आ सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है अगसेची वैंगम ये किस स्टेट को बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए गोवा, ठीक है। हो गया गोवा। गोवा के कितने थे हमारे जीआई टैग्स टोटल, गोवा के भी 4 जीआई टैग्स थे। कौन कौन से हैं अभी लास्ट में हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु को टोटल 3 जीआई टैग्स रजिस्टर किए गए हैं अभी जून से लेकर सितंबर तक तमिलनाडु के। सबसे पहला आता है छेदीपुत्ता साड़ी। अब ये जो साड़ी है ये क्या है, बेसिकली जो साड़ी है ना, इस साड़ी में क्या करते हैं, प्लांट के शेप में कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना आप, आपके सामने ये क्या है, एक प्लांट बना हुआ है, तो साड़ी के ऊपर प्लांट बनाते हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल साड़ी विच कैरीज द मोटिव्स ऑफ द प्लांट्स ऑन अ फाइनली वोवन साड़ी। इट इज़ मेड विथ सुपीरियर फाइबर्स ऑफ कॉटन। तो ये क्या है, छेदीपुत्ता साड़ी किसको बिलोंग करता है, तमिलनाडु को। कैटेगरी है गुड्स, क्लास 24 से 25। अब अगर आप क्लास 20 आप बोलेंगे गुड्स कैसे इसको बोल सकते हैं, आप क्लास 24-25 में जाएंगे, वहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है टेक्सटाइल क्लॉथिंग, ठीक है, उस कैटेगरी को बिलोंग करता है ये। नेक्स्ट आता है हमारा जादेरी नमाकट्टी। जादेरी नमाकट्टी देखिए क्या है, तमिलनाडु को बिलोंग करता है। किस स्टेट से बिलोंग करता है, तमिलनाडु से। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये आपके क्या है, ये मिट्टी के बने हुए हैं छोटे छोटे, ये जैसे आपका फिंगर होता है, एक फिंगर के साइज़ के ये बनाए जाते हैं। और काफ़ी जगह ये रिलीजियस वर्क में, जो भी रिलीजियस काम होते हैं वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। ये छोटे छोटे साइज़ में बने हुए बहुत सारे मिट्टी के बनाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं एक उंगली के या फिंगर के साइज़ के बराबर ये बनाए जाते हैं। किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु को। हैंडीक्राफ्ट्स कैटेगरी क्लास 20, ठीक है। जादेरी नमाकट्टी याद रखिएगा, किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते हैं तमिलनाडु को, जादेरी नमाकट्टी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कन्याकुमारी मट्टी बनाना। अब इसमें क्या स्पेशलिटी है, मट्टी बनाना। कन्याकुमारी तमिलनाडु को बिलोंग करता है, एग्रीकल्चर कैटेगरी क्लास 31। कन्याकुमारी मट्टी इज़ अ रेयर वेराइटी ग्रोन ओनली इन द हिल्स ऑफ साउथ त्रावणकोर नियर नागरकोइल कन्याकुमारी। मट्टी बनाना फ्रूट एपेक्स वॉज 2.5 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये आप देख रहे हैं, बनाना एक स्पेशल बनाना है, अलग तरह का है। एंड लुक्स लाइक द माउथ ऑफ क्रोकोडाइल, इसलिए इसका नाम ये भी है क्रोकोडाइल फिंगर बनाना। इस बनाना का नाम ये भी है क्रोकोडाइल फिंगर बनाना। कन्याकुमारी मट्टी बनाना, या फिर हम बोल सकते हैं क्रोकोडाइल फिंगर बनाना। किस स्टेट को बिलोंग करता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है आपका, तो तमिलनाडु को बिलोंग करता है। और ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर का जो इसका देख रहे हैं एपेक्स 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। और आपको समझ में आ गया होगा एक स्पेशल टाइप का ये बनाना है, इसलिए इसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है, रजिस्टर हो चुका है ये, ठीक है, तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु आपने देख लिया। तमिलनाडु के टोटल हमारे कितने जीआई टैग्स थे, तमिलनाडु के टोटल हैं 3। सबसे पहला कन्याकुमारी मट्टी बनाना, दूसरा जादेरी नमाकट्टी, और तीसरा छेदीपुत्ता साड़ी, ठीक है। अगला आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को 2 जीआई टैग, उत्तर प्रदेश के 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग या जीआई में रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। सबसे पहला आता है जालेसर मेटल क्राफ्ट। जालेसर क्या है, जालेसर एक जगह है एटा उत्तर प्रदेश में। जालेसर मेटल क्राफ्ट, ये आप देख सकते हैं मेटल का ये पूरा बनाया गया है, ये आप देख रहे हैं ना, ये सब के सब ये मेटल के बनाए गए हैं। जालेसर मेटल क्राफ्ट जिसको कि जीआई टैग दिया जा चुका है, रजिस्टर हो चुका है। हैंडी क्राफ्ट्स कैटेगरी क्लास 6 को बिलोंग करता है।
द मेटल आर्ट of Jalesar is highly esteemed for its exceptional craftsmanship. Skilled artisans employ various techniques such as casting, molding, hammering, engraving, and filigree work to create a diverse array of metal products. आप देख सकते हैं ये मेटल के प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, ये पूरा का पूरा मेटल क्राफ्ट है। तो अगर आप कभी भी अब ये देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि कहाँ को बिलोंग करता है ये, जालेसर एटा उत्तर प्रदेश, जिसको कि जीआई टैग दिया जा चुका है अगस्त 2023। जालेसर मेटल क्राफ्ट किस स्टेट को बिलोंग करता है? उत्तर प्रदेश। दूसरा आता है हमारा आगरा का फुटवियर, जिसको भी जीआई टैग में रजिस्टर किया जा चुका है, जीआई टैग का लेवल मिल गया है। आगरा उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है। आगरा लेदर फुटवियर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये आपका कैटेगरी है और ये आपका क्लास है। देख सकते हैं आप राइट साइज में लेदर के बहुत सारे, देखिए बहुत, उत्तर प्रदेश में दो ही आपके ऐसे सिर्फ सिटी थे जो कि सबसे ज़्यादा फेमस थे लेदर के लिए। एक तो आपका आगरा, दूसरा आपका कानपुर। कानपुर में क्या था, पहले तो कानपुर को बोलते भी थे आपका मैनचेस्टर, है ना, मैनचेस्टर ऑफ आपका मैनचेस्टर बोलते थे और उसके साथ साथ आपको क्या बोला जाता था, कानपुर को बोला जाता था बेसिकली कि जितनी भी आपकी लेदर की इंडस्ट्रीज़ थी सबसे ज़्यादा कानपुर में थी। फिर धीरे धीरे वो इंडस्ट्रीज़ या टेनरी जो कुछ भी है धीरे धीरे बंद होती गई और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने लगा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए। एनजीटी जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने भी ऐसे डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे ये फैक्ट्रीज़ यहाँ से बंद हो गई और इनको फाइनली शिफ्ट करना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा इनको? आगरा जाना पड़ा या दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ा। तो पहले तो ये पूरा हब था कानपुर आपका लेदर इंडस्ट्री का। अब धीरे धीरे यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें कम होती जा, अभी भी हैं लेकिन अब पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो चुकी हैं। और आगरा, उसके बाद दूसरा आता है हमारा आगरा, जिसको कि अब जीआई टैग मिल चुका है। आगरा के लेदर को फुटवेयर बनाते हैं, ये पूरा लेदर का काम आगरा में जो होता है आप देख सकते हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इसकी कैटेगरी है, क्लास 18 को बिलोंग करता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग लेदर on a large scale in Agra started during the Mughal period. In 500 years, new methods of leather refining were developed, and at present, Agra's shoe industry is doing business for rupees 25,000 crore annually, out of which shoes worth rupees 4 to 5 crore are exported annually to countries around the world. More than 5 lakh people are directly involved in shoe manufacturing. तो आप जान सकते हैं आगरा का जो लेदर है उसको जीआई टैग मिल गया है। सिंपल सी आसान भाषा में बोलें तो आगरा के लेदर को जीआई टैग मिल गया है। किस स्टेट को बिलोंग करता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। ये है हमारा अत्रेयापुरम पुथारेकेलू। अब ये क्या होता है? पुथारेकेलू मतलब कि स्वीट, पेपर स्वीट। और अत्रेयापुरम आपका एक छोटा सा गांव है आंध्र प्रदेश में। अत्रेयापुरम पुथारेकेलू आपके सामने स्क्रीन पर है, आप ये देख सकते हैं। एक स्वीट होता है, ये बनाया जाता है आपका, और कहाँ से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश से। कैटेगरी है फूड स्टफ, क्लास 30। ठीक है, देखिए पुथारेकुलू ऑल्सो स्पेल्ड एज पुथारेकुलू पेपर स्वीट इज एन ऑथेंटिक स्वीट मेड इन अत्रेयापुरम विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, अत्रेयापुरम पुथारेकेलू अगर आपसे पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। अत्रेयापुरम एक विलेज है जहाँ पर ये स्वीट बनाया जाता है, पुथारेकेलू, इसलिए इसका नाम है अत्रेयापुरम पुथारेकेलू, और जिसको फाइनली जीआई टैग मिल चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है। फूड स्टफ कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्लास 30, और किस स्टेट को बिलोंग करता है, किस ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है? दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बिहार का है हमारा मर्चा राइस। यहाँ टोटल अभी तक हम लोगों ने जितने भी जीआई टैग्स पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान को कितने जीआई टैग्स मिले? जितने जो भी प्रोडक्ट्स थे टोटल राजस्थान को 5। उदयपुर कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर उस्तकला क्राफ्ट, जोधपुर बंदेज क्राफ्ट, बीकानेर कशीदाकरी क्राफ्ट और नथ द्वारा पिछवाई क्राफ्ट। जम्मू कश्मीर को 4 जीआई टैग, कौन कौन से? बदरवा राजमा, रामबान सुलाई हनी, ठीक है, मुश्क बुद्धजी राइस और राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट। गोवा को भी 4, सबसे पहला गोवा बेबिनका, इसके बाद गोवा का जो मैंकुर मैंगो, सत शिरो बेनो, ये सत भी लिख सकते हैं यहाँ पर, SAT सत भी हो सकता है, SAATH भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, या फिर SATH, वो एक ही चीज़ है। सत शिरो बहनो या ओकरा भिंडी, ठीक है, और अग सेची वाइंगम या अगसिम ब्रिंजल, कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो गोवा को टोटल 4 जीआई टैग्स, जम्मू एंड कश्मीर को टोटल 4 जीआई टैग्स, तमिलनाडु को टोटल 3,
कौन कौन से, एक तो मट्टी बनाना, दूसरा आपका नमक कट्टी और तीसरा आपका छेदी पुत्ता सारी। ठीक है। उत्तर प्रदेश को 2, कौन कौन से, जालेसर मेटल क्राफ्ट और आपका आगरा का जो लेदर है। ठीक। बिहार को 1 मर्चराइज और आंध्र प्रदेश का 1 अत्र्यपुरम पुथारे केलू। तो टोटल इस तरह से हमारे ये 20 जीआई टैग्स हैं, जिनको कि अभी हाल ही में 20 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग्स का लेवल मिला है, या बोल सकते हैं जिनको कि रजिस्टर किया गया है जीआई में। ठीक है। टोटल ऐसे 20 प्रोडक्ट्स हैं जिनको अपनी खुद की पहचान मिल गई है, अपने ज्योग्राफिकल एरिया की पहचान मिल गई है। ऐसे 20 प्रोडक्ट्स हैं जून से लेकर सितंबर तक। कोशिश करी है मैंने कि सारे के सारे कवर कर लिए। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम कोशिश करते रहेंगे, ऐसे ही कुछ अपडेट आते रहेंगे आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो हम आपको उसका इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।